उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। बांग्लादेश ने चटगांव के मिसरा इलाके में प्रतिबंधी इंडिया इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट को किया रद्द कर दिया है। यूनी सरकार ने इसके बजाय उसी जमीन पर एक डेडिकेटेड फिक्स इंडस्ट्रियल जोन बनाने का ऑप्शन चुना है। यह ऐलान 2 दिन पहले बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी और बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चौधरी आशिक महमूद बिन हारून ने हाल की में चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल गवर्नर बोर्ड मीटिंग के बाद किया। यूनिस सरकार ने यह फैसला नई दिल्ली में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के सार्वजनिक भाषणों के बाद किया है। यूनिस सरकार ने इस फैसले से भारत बांग्लादेश संबंधों में तैनात और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और बांग्लादेश में 2015 मिसरा इलाके में इंडिया इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट को लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया था। इसके अंतर्गत बांग्लादेश के नेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन फ्रेमवर्क के अंदर मिसरा के सैकड़ों एकड़ जमीन और बागेरहाट के मामला में एक और साइट को विकसित करना था। इसके लिए भारत ने बांग्लादेश को रियायती दरों पर लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद भारत और बांग्लादेश में इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना है। यूनिस सरकार का दावा है कि बांग्लादेश की तरफ से इंटरनेशनल टैलेंट और इज्जत देने सम्मिलित प्रोग्रेस के लिए बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद कोई खास तकनीक नहीं हुई। बांग्लादेशी अधिकारियों का दावा है कि इस प्रोजेक्ट में दिए गए फंड का सिर्फ लगभग 1% ही इस्तेमाल हुआ। भारतीय कोस्ट गार्ड ने बहुत कम दिलचस्पी दिखाई, जिससे प्रोजेक्ट को 2025 के बीच तक G2G फ्रेमवर्क से डिजिस्ट कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित रोजपरक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यूपी कस्ट टेलेंस लिमिटेड यूपीकॉन द्वारा एक अभिनव डिजिटल आवेदन कैंपेन शुरू किया गया है। इस जागरूकता अभियान के माध्यम से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पादन ODOP प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, CM युवा योजना और ODOP मरीजन मानी योजना जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रति लोगों और जागरूक किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यूपीकॉन उत्तर प्रदेश में उद्यमिता और सभी रोजगारों को बढ़ावा देने वाली एक सरकार संस्था है, जो युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मंच और सहायता प्रदान करती है। तौहीद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश को भारत की ओर से सुरक्षित चिंताओं को लेकर कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा, संभव है कि भारत को कोई आशंका हो या वह कोई संदेश देना चाहता हो, लेकिन मैं इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं देख पा रहा हूँ। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बुधवार को कहा कि भारत के अपने राजनयिकों के परियोजनों को बांग्लादेश से वापस बुलाने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि क्यों देश में ऐसी कोई सुरक्षित स्थिति नहीं है जिससे विदेशी अधिकारियों या उनके परिवारों को खतरा हो। भारत ने पिछले हफ्ते बांग्लादेश में बढ़ती चरमपंथी गतिविधियों के मद्देनजर रखते सुरक्षा चिंताओं का हमला देते हुए वहां तैनात भारतीय
अधिकारियों के परिजनों को वापस बुलाने का फैसला किया था। यह कदम बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों के कुछ सप्ताह पहले उठाया गया। ढाका स्थित उच्च योग के अलावा भारत के बांग्लादेश में खुलना, चट्टग्राम, राजशाही और सिलहट में भी राजनयिक कार्यालय है। विदेश मंत्रालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हुसैन ने कहा, यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे यहाँ संकेत मिले कि भारतीय राजनयिकों या उनके परिवारों को कोई खतरा है। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह से उनका अंतरिक्त मामला है। भारत किसी भी समय अपने अधिकारियों या उनके परिवारों को वापस बुला सकता है। हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश को भारत की ओर से सुरक्षित चिंताओं को लेकर कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा, संभव है कि भारत को कोई आशंका हो या वह कोई संदेश देना चाहता हो, लेकिन मैं इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं देख पा रहा हूँ। हुसैन इससे पहले भारत में उपायुक्त के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। यूपी के शिक्षकों और शिक्षा मंत्रियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों शिक्षा मंत्रियों को अब कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि यह लाभ संविदा घोषित स्कूलों के शिक्षकों को भी दिया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को होगी। सुबह 11 बजे से लोक भवन में होने वाली इस बैठक में शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव के साथ ही 29 से अधिक प्रस्तावों को मंजूर के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। योगी सरकार इस साल होने वाले शिक्षक व स्नातकोत्तर की 11 SLC सीटों के चुनाव से पूर्व प्रदेश में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा मंत्री को बड़ा तोहफा देने जा रही है। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन आश्रय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों तथा स्वायत्त घोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षा मंत्रियों, अनुदेशकों, वार्डन, रसोइया व उनके आश्रित परिवारों के सदस्यों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव है। इससे 5 लाख से अधिक शिक्षक व अन्य लाभान्वित होंगे।